कॉमर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मीन, मोड और मीडियन ये सतत श्रेणी में देखेंगे। एक प्रश्न में तीनों प्रश्न करके देखेंगे। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हूँ। तो मेरी इस पुस्तक सांख्यिकी के सिद्धांत प्रकाशक रामकृष्ण साइंस भोपाल के कुछ प्रश्नों को हम इसी तरह देखेंगे। आज के अंक में ये प्रश्न आपके लिए, ये उदाहरण आपके सामने है। एक प्रश्न दिया हुआ है, सतत श्रेणी का प्रश्न है और इसमें इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं। अब इनका हमको मीडियन, मोड और मीन निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मीडियन या मध्यिका की गणना करते हैं। मध्यिका की गणना करने के लिए आप देखिए, ये सीरीज को एज इट इज लिख लिया है हमने। मध्यिका के लिए हमको संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये सामान्य जो फ्रीक्वेंसी है इसी से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में एज इट इज लिख दिया जाता है। 69 है तो 69। अब ये जो 69 है, इसमें ये 167 जोड़कर यहां लिखेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए, ये जोड़ा तो आया 236। अब 236 में 207 जोड़ेंगे तो 463, यानी हर पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 508 में 58 जोड़ेंगे, 566 में 24 जोड़ेंगे और 590 में 10 जोड़ेंगे तो 600। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है वही आपकी अंतिम संचयी आवृत्ति आना चाहिए। जो सबसे बड़ी संचय आवृत्ति है वो यही आना चाहिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है। इसलिए ये टोटल यदि मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं जोड़ घटाने में आपने गलती की है, चेक कर लीजिए। चलिए अब सूत्र लगाते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं 2 सूत्र लगते हैं। पहला सूत्र है स्मॉल n बराबर साइज ऑफ n by 2th आइटम। n बराबर 600 है, 600/2 यानी 300 आइटम। 300 सबसे पहले किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है ये आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ सबसे पहले 443 में आ रहा है, इसलिए 443 के सामने का जो ग्रुप होगा ये मीडियन ग्रुप होगा। और ये मीडियन ग्रुप होगा यदि, तो यहाँ L1 जो होगा वो 40 होगा, L2 50 होगा, F 207 होगा, M जो पिछले सूत्र से आया 300 और C जो होता है इस ग्रुप के ठीक पहले वाली जो संचयी आवृत्ति होती है ये आपका C होता है। चलिए देखते हैं आगे। सूत्र लगा देते हैं। दूसरा सूत्र जो है कैपिटल M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू M माइनस C। ये सभी मान ऊपर दिए हुए हैं, मान रख देते हैं। इसको हल कर लेते हैं। पूरा हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 43.0। तो ये था मध्यिका की गणना सतत श्रेणी में। आगे हम देखते हैं माध्य की गणना देखते हैं। अब देखिए, माध्य के लिए जरूरी है कि समांतर माध्य जब आप निकालते हैं, माध्य कोई सा भी निकालेंगे, समांतर माध्य, ज्यामितिक मान, हार्मोनिक मीन, कोई सा मीन निकालेंगे तो आपको सतत श्रेणी को MV निकालकर विच्छिन्न श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सतत श्रेणी जो दी हुई है इसका मध्य मूल्य निकालेंगे। मध्य मूल्य कैसे निकलता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दीजिए। मतलब प्रत्येक ग्रुप का यदि एवरेज निकालें तो वो MV होगा, मिड वैल्यू या माध्य मूल्य जिसे कहा जाता है। तो 20 और 30 को जोड़ेंगे 50/2n क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऐसा प्रत्येक में करेंगे आप, ये 25 आ गया। 30-40 के बीच में 35, 45, 10-10 का अंतर है, 10-10 के अंतर से ये भी चलता जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, F और X, अब ये X हो गया अपना, F और X का गुणा कर देंगे तो FX आ जाएगा। 25 × 69, ऐसे इस प्रत्येक का करते जाइए आप। 200, 65 × 55, 58 × 65, ये सबके गुणा करते जाएंगे आप और इसका टोटल निकालेंगे। सूत्र आपको याद है, बिल्कुल सिंपल है। x बार बराबर सिग्मा fx अपान n। सिग्मा fx अपान n, सिग्मा fx आया 26,880,
600 है आपका एफ, सिग्मा एफ जो एन होता है, भाग दे देंगे तो ये x बार बराबर आ गया 33.6। तो ये समझ में आया आपको सतत श्रेणी में कैसे समांतर माध्य निकाला जाता है। अब बारी आती है आपके मोड की, भुइष्टक की, बहुलक की, जिसको बोलते हैं हिंदी में दो नामों से। देखिए, अब बहुलक निकालने का क्या तरीका होता है? हम बहुलक किसे कहते हैं? जो श्रेणी में सर्वाधिक बार आए वो बहुलक है। तो यदि स्पष्टतः कोई बहुत ज्यादा ऐसा बन रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा संख्या दिख रही है, तो फिर हमको ग्रुपिंग मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे हम मान लेते हैं निरीक्षण से, बाय ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट द मोड ग्रुप इज 40-50, जिसकी की फ्रीक्वेंसी 207 है। तो ये हमने निरीक्षण से देखा, तो यही हमारा मोड ग्रुप होगा। अब मोड ग्रुप यदि ये है तो देखिए L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, ये देख लेंगे हम। ये सूत्र पहले देख लेते हैं। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब यहाँ इस सूत्र को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई एक कोष्टक में F1 माइनस F0 और दूसरे कोष्टक प्लस दूसरे कोष्टक में F1 माइनस F2। चलिए, यहाँ L1 क्या होगा, ये 40 होगा। L2 क्या होगा, ये 50। F क्या होगा, ये जो 207 है ये F होगा, F1 होगा, सॉरी। F0 क्या होगा, इससे ऊपर की, ये F0। F2 क्या होगा, इससे नीचे की, ये F2। अब ये मान रख दीजिए। चलिए, ये मान रखा हमने, इसको हल कर लेते हैं और हल कर लेते हैं। 400 में 182 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.2 और उसको 40 में जोड़ेंगे तो आ गया 42.2। तो Z बराबर 42.2। तो इस प्रकार आपने समझा कि कैसे हम मीन मोड मीडियन सतत श्रेणी में ज्ञात करते हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस अंक को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप स्टैटिस्टिक्स से संबंधित और भी कोई समस्या आपके पास आती है तो आप मुझे आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ईमेल आईडी, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।